अस्सलामुअलैकुम। क्या आप रोज़ाना वॉक करते हैं मगर फिर भी पेट की ज़िद्दी चर्बी कम नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि शायद आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वॉक नहीं बल्कि सही तरीके से वॉक करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। ऐसे 10 ताकतवर असूल जो आपकी चहलकदमी को एक मौसर फैट बर्निंग रूटीन में बदल देंगे। सबसे पहला असूल वॉक का सही वक़्त। वॉक का वक़्त आपके नताइज पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। सुबह के वक़्त वॉक करना खास तौर पर मौसर समझा जाता है क्योंकि इस वक़्त जिस्म रात भर के फास्टिंग के बाद चर्बी को बतौर तवानाई इस्तेमाल करने की हालत में होता है। यही वजह है कि बहुत से फिटनेस माहिरीन सुबह की वॉक को तरजीह देते हैं। ताहम अगर आप सुबह के वक़्त दस्तयाब नहीं हैं तो शाम की वॉक भी फ़ायदेमंद है। असल चीज़ वक़्त नहीं बल्कि इस्तिमरार है। अगर आप रोज़ाना एक ही वक़्त पर वॉक करते हैं तो जिस्म एक रूटीन बना लेता है जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। दूसरा असूल है दुरुस्त रफ्तार। आम आहिस्ता चहलकदमी और ब्रिस्क वॉक में बहुत फ़र्क होता है। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि ऐसी रफ्तार से चलना जिसमें आपकी सांस तेज़ हो जाए मगर आप मुकम्मल तौर पर थके नहीं, आप बात कर सके मगर गाना ना गा सके, यही सही रफ्तार है। ये रफ्तार आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है जिससे जिस्म ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है और ख़ास तौर पर पेट की चर्बी कम होने लगती है। शुरू में आहिस्ता चलें फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ाएं, ये तरीका ज़्यादा महफूज है। असूल नंबर 3, कंसिस्टेंसी। ज़्यादा देर चलना हमेशा बेहतर नहीं होता बल्कि सही दुरानियाँ और तसलसल ज़्यादा अहम है। रोज़ाना 20 से 30 मिनट की वॉक एक बेहतरीन आगाज़ है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो 40 से 45 मिनट तक भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें अगर आप एक दिन 60 मिनट चलें और फिर 3 दिन कुछ ना करें तो इसका फ़ायदा कम हो जाएगा। रोज़ाना थोड़ा चलना कभी कभार ज़्यादा चलने से बेहतर है। यही असूल कामयाब लोगों को दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। असूल नंबर 4 है दुरुस्त पोस्चर। वॉक करते वक्त आपका अंदाज नहायत अहम है। अपनी कमर सीधी रखें, कंधे ढीले रखें और नज़र सामने रखें। झुक कर चलना ना सिर्फ गैर मौसर है बल्कि कमर और गर्दन के दर्द का सबब भी बन सकता है। जब आप सीधे होकर चलते हैं तो आपके पेट के मसल्स भी फाल होते हैं जो फैट बर्निंग में मदद देते हैं। ये एक छोटी सी तब्दीली है मगर इसके नताइज बड़े होते हैं। असूल नंबर 5 है बाजुओं का इस्तेमाल। सिर्फ टांगों से चलना काफ़ी नहीं, बाजुओं को भी शामिल करें। अपने बाजुओं को कुदरती अंदाज में आगे पीछे हरकत दें। ये ना सिर्फ रफ्तार बढ़ाता है बल्कि पूरे जिस्म को एक्टिव करता है। इस तरीके से आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और जिस्म का तवाज़ुन भी बेहतर होता है। असूल नंबर 6 है हल्की डहलवान या इंक्लाइन वॉक। अगर मुमकिन हो तो हल्की चढ़ाई पर वॉक करें या ट्रेडमिल पर इंक्लाइन का इस्तेमाल करें। ये तरीका आपके लोअर बॉडी और कवर मसल्स को ज़्यादा मेहनत करवाता है जिससे फैट बर्निंग तेज़ होती है। ख़ास तौर पर पेट और रानों की चर्बी कम करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। असूल नंबर 7 है सांस लेने का दुरुस्त तरीका। गहरी और मतवाज़न सांस लेना बहुत ज़रूरी है। नाक से सांस लें और मुंह से खारिज करें। ये तरीका जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन फ्राहम करता है जिससे थकन कम होती है और कारकर्दगी बेहतर होती है। असूल नंबर 8 है पानी का इस्तेमाल। वॉक से पहले और बाद में पानी पीना निहायत ज़रूरी है। ये जिस्म को हाइड्रेट रखता है और फैट बर्निंग के अमल को बेहतर बनाता है, लेकिन वॉक के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीने से गुरेज करें। असूल नंबर 9 है मुनासिब जूते। सही जूते ना सिर्फ आपकी कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं बल्कि इंजरी से भी बचाते हैं। हमेशा आरामदाह और सपोर्ट देने वाले शूज़ इस्तेमाल करें ताकि आप बगैर दर्द के ज़्यादा देर तक चल सकें। असूल नंबर 10 है ग़िज़ा का किरदार। सिर्फ वॉक काफ़ी नहीं, ग़िज़ा भी अहम किरदार अदा करती है। मतवाज़न खुराक, कम चिकनाई और ज़्यादा प्रोटीन आपके नताइज को तेज़ करते हैं। शुगर और जंक फूड से परहेज़ करें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। याद रखें पेट की चर्बी एक दिन में नहीं बढ़ी और ना ही एक दिन में ख़त्म होगी, मगर अगर आप आज से सही तरीका अपनाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें
اور ایسے ہی آسان اور محفوظ فٹنس گائیڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی صحت کو ترجیح دیں کیونکہ یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اللہ حافظ۔